जी, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका दूसरा सीज़न आ रहा है। फर्स्ट सीज़न मैंने भी देखा था और मुझे भी पसंद आई थी स्टोरी। आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे दोनों की, किसी एक थैंक की यू। नहीं, दोनों की। ठीक है। थैंक सो तो स्वीट। जी, तो मैं स्टार्ट करूँ इंट्रो? यस, यस। ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि सीज़न 1 को बहुत अच्छा पसंद किया गया सबने, बहुत दर्शकों को बहुत पसंद आया सीज़न 1। तो जब सीज़न 2 आया और क्या कहते हैं, ये हुआ कि सीज़न 2 आ रहा है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद थी सीज़न 2 से कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? और जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि सीज़न 2 को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों ही। ठीक है। सो यार, सीज़न 2 करते वक़्त पूरी टीम का एफर्ट यही था कि बस जो सीन आज करने हैं, वो हम कितनी ऑनेस्टी से कर पाएँ। और बस यही एफर्ट था, रोज़ करते रहना और मज़े किए हमने। ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया है कि कैसे होगा, क्या होगा। ऑफ़ कोर्स एक वो एक्साइटमेंट थी कि यार इस सीन पे ऑडियंस मतलब कैसे रिएक्ट करेगी, उनको जब पता चलेगा कहानी कहानी में ये हो रहा है तो कैसे रिएक्ट करेगी उस लेवल पे। बट या संचिता आप? आई थिंक सेम हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिलने के लिए, सीजन 2 में शूट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कि हमने ये सोचा ही नहीं कि कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है बेसिकली। एंड हम, क्योंकि हमें स्टोरी पता थी, हमें ये पता था कि हर सीन में कितना मजा आ रहा है, इस सीन में द सेम थिंग, इस सीन में लोग देखेंगे तो अच्छा, तब लोगों करेक्ट। को मजा आएगा, तब वो ये सोचेंगे। सो वो सारे एक्साइटमेंट के साथ हमारी टीम ने, हम सब ने शूट किया है। एंड द सेम थिंग, अभी 25 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं एंड जो हम लोग सोचा था, लोग उससे ज्यादा एक्साइटेड है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। that's it, yeah. तो जैसे मैंने देखा सीज़न 1 में भी और अभी के एपिसोड्स में भी देख रही हूँ, आप लोगों की केमिस्ट्री जो है बिल्कुल नेचुरल लग रही है। तो इस नेचुरल केमिस्ट्री का क्या राज है? मतलब दोनों ही दोनों को ही पता है कि ये सीन जो कर रहे हैं, दोनों के एक गिव एंड टेक है, एक प्ले है। तो आई थिंक वो जब होता है कि और दोनों सुन भी रहे एक दूसरे को, तो आई थिंक आई मीन हमें नहीं पता ये क्या सीक्रेट या कुछ है, हम I, बस सीन एंजॉय करने की कोशिश yeah, करते हैं। I think हम लोग इतने स्पेसिफिकली नहीं सोचते, बट आई थिंक हम लोग कभी एक दूसरे को उस किरदार में सोच ही नहीं पाए, दैट्स धवल संचिता। इट वाज ऑलवेज कुलदीप शानविका, और वही नेचुरली बॉन्डिंग आई थिंक हम लोग की है, ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग की, तो इसलिए चीजें राइट। आसान हो गई और वो आपको नेचुरली दिख रही है कहीं ना आप कहीं। ऑडियंस नहीं है ना, आप एक्टर है, तो आपने बस उसको एक्ट किया है। हम ऑडियंस हैं, हमने जिस तरह से देखा तो वो करेक्ट। बिल्कुल नेचुरली लग रहा था, बिल्कुल थैंक नेचुरल, यू। जैसे कि बहुत टाइम थैंक से जानते हो एक दूसरे को, ऐसा राइट, कुछ। राइट, राइट, राइट। नहीं तो जी जी बिल्कुल प्लीज। नहीं, नहीं, बस थैंक यू। लाइक ये आप लोगों को अगर फील हुआ है तो इससे ये बहुत बढ़िया बात है बस। तो जैसे सीजन 1 में बहुत ही डिफिकल्ट सीन्स में गए थे, काफी सारे सीन थे जो कि इमोशनली बहुत डिफिकल्ट थे। तो मैं सेकंड सीजन का ये कोई सीन, कुछ मेमोरी, कुछ आपको याद है जो कि अच्छा, इमोशनली डिफिकल्ट हो, साथ ही के साथ जो जिसने आपको चैलेंज किया हो, जिस सीन ने आपको चैलेंज किया हो? एक सीन है शान्वी का और कुलदीप का जो अ, अब तक तो आया नहीं है, लेकिन नहीं, वो अब मैं बता नहीं सकता ज़्यादा, बट चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। बट हाँ, उसको थोड़ा ग्राफ करना और वो सीन का सुर लाना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था कुछ। वो बस होता है कोई-कोई सीन आप, और देखो वो भी चीज़ है ना कि हम दोनों ने और इवन जो हमारी डायरेक्टर है श्रद्धा मैम, उन्होंने एक ऐसा कुछ प्लान नहीं, एक रिजल्ट पहले से ही कुछ सोचा नहीं कि ऐसे, वी वर आल्सो एक्सप्लोरिंग कि जैसे एक टेक हुआ उसके बाद लग रहा है अरे यार इसमें ये थोड़ा एक बीट और ऐसे ट्राई करके देखते, सो जस्ट ट्राइंग इट आउट, एक्सपेरिमेंटिंग। सो हाँ, ऐसे वो एक सीन याद है मुझे। बाकी जो रामलाल के डेरे पे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स हाँ, हैं, राइट। फन रहे हैं इमोशनली।
लाइक स्क्रिप्ट लेवल पे ऑफ कोर्स चैलेंजिंग टू सी बिकॉज़ उसमें इतनी सारी बीट्स है, ये फील हो रहा है, फिर वो है। मतलब वो इंटरेस्टिंग था वो प्रोसेस भी एंड टू परफॉर्म इट आल्सो। मज़ा आता है एक्चुअली ऐसे सीन्स व्हेन इट्स गो टाइम ना और थोड़ा मज़ा आने लगता है इसमें। संचिता, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? द सेम थिंग, जो सीन के बारे में ये स्पेसिफिक सीन ये बता रहा है, मैंने इसे कितनी बार कहा है दैट आई रियली लव दैट सीन एंड आई थिंक मैं बहुत वेट कर रही हूँ। जब हम बैठते हैं साथ में हम बोलते ही है कि वो सीन कब आएगा हमारा। सो सीन में आई थिंक इसकी भी जो मैंने सामने से वो हम दोनों का जो एनर्जी था गिव एंड टेक, इट वाज सो गुड कि अभी भी मैं वो सीन चैलेंजिंग नहीं था बट बहुत खूबसूरत था, बहुत दिल से हम दोनों ने वो परफॉर्म किया है एंड सो या वो बहुत खूबसूरत है। वेटिंग, आप वो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे जानना है वो सीन कौन सा है, ताकि जब हमारी दोबारा बात हो तो मैं उस सीन के बारे में जो ऑब्जर्व करूँ आपको बता सकूं। जरूर, मैं तो स्टोरी लगा दूंगी उस सीन का। यही सीन है वो। फिर मुझे पता चल जाएगा। यस। जी। ठीक है। शान्वी का कैरेक्टर एक एक्टर के लिए कहा जाता है कि जब उसको उसके नाम से नहीं बल्कि उसके किसी किरदार के नाम से जाना जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पर जी आपका जो शो आया इसके बाद आपको आपके नाम से ज्यादा शान्विका के नाम से ज्यादा पसंद किया जाने लग गया, जी मतलब जी उसके जी नाम से जी ज्यादा जाना जाने लगा। तो आप जी। इस बात को कैसे लेते हैं? आप किस कैसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। इतने दिन से मैं इंस्टाग्राम एंड हर जगह एक्टिव रही थी एंड संचिता के नाम से लोग मुझे पहले जानते थे बट अब शान्विका के किरदार से जानते हैं तो वो संचिता लोग भूल चुके हैं। इट्स ऑलवेज शान्विका, जहां भी मिलते हैं चाहे वो शान्विका है। एंड उससे भी ज्यादा मैं वो धोखेबाज लड़की के नाम से फेमस हूँ। मोर देन शान्विका। सो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। धवल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक होता है कि अ, देखिए जैसे कि मिर्जापुर आई या फिर पंचायत कह लीजिए जो गांव की पृष्ठभूमि को उठाती है, ग्राम चिकित्सालय गांव की पृष्ठभूमि को लेती है। लेकिन क्या है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो अधूरे प्यार, जिसमें कुछ टूटा हुआ हो, ब्रोकन हार्ट लाइक रॉक स्टार, ऐसी फिल्मों से ज्यादा जुड़ पाते हैं। इसका क्या कारण है? यार आई फील नॉट जस्ट यंग जनरेशन ऐसे कुछ, क्योंकि हमारी भी जितनी इंटरेक्शंस है वी कम अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। आई थिंक सी आप रिलेट तब कर पाते हो जब आपने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो, और तब जब आप वो सीन देख रहे होते हो आपको वो एक एक कभी कभी वहां ले जाता है कि वो दैट्स हाउ यू रिलेट, इट्स जस्ट दैट। एंड आई फील अगर any show, any scene, when it is honest and in that zone where it does happen to humans, right? So then I think it's relatable to most of us. Yeah. ओके। संचिता, जैसे आपने टिकटॉक से स्टार्ट किया था, जब मैं आपकी जर्नी देख रही थी तो मैंने उसमें कई आपके आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि आप जो थे अपनी मदर के कपड़े पहन के टिकटॉक पे वीडियो वगैरह शूट करते थे। तो जी वो एक सफर जहाँ पे आप एक टिकटॉक कह लें कि वहां पे एक छोटा सा सफर स्टार्ट किया था आपने। अब जो है हॉट स्टार पे एक मेन लीड कैरेक्टर का रोल मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो भी इतने कम समय में, कह लो एक तरह से कम समय ही है क्योंकि लोगों को बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जी तो जी। इस सफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? साथ ही आप अपनी सफलता जो शान्विका के नाम से जो आपको जानते हैं, इसकी प्रेरणा आप किसको देंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? आई थिंक सी आपने जैसे कहा कि हाँ, स्टार्टिंग से मेरी मम्मा हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही हैं और उनका ही सूट पहन के टक करके मैं वीडियोस बनाया करती थी। तो वो जी। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। घर का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा से और मैं सबको श्रेय देना चाहती हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो मम्मा से स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर मुझे जब मौका मिला साउथ फ़िल्म करने का, तो उन लोगों को भी मैं श्रेय दूँगी कहीं न कहीं कि मेरी स्टार्टिंग जर्नी वही रही है। एंड देन कमल सर जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी, श्रद्धा मैम जिन्होंने इतना हेल्प किया, सचिन सर जिन्होंने अपॉर्च्युनिटी दी फॉर जियो हॉटस्टार। सो सबको श्रेय दूँगी कि इस तरीके से जर्नी चलती आई है और मुझे मौका मिलता गया। अप्स एंड डाउन्स नो डाउट रहे हैं बट मैंने कभी इतना थॉट उसको नहीं दिया कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं जब बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी चीज़ें बहुत आसान थी, इसलिए क्योंकि मैंने कभी नेगेटिविटी पे उतना ध्यान नहीं दिया और मुझे हमेशा से बचपन से एक विश्वास रहा है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा।
मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। मुझे अच्छा-अच्छा चीज़ ही मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ना कहीं न कहीं मुझे कभी डाउन नहीं फ़ील करने दिया और मेरी चीज़ें आसान रही और लोगों का प्यार हमेशा से बना रहा। तो वो मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम थी। ओके। जैसे कि आपने कहा कि आपने साउथ में मूवी की, तेलुगु फ़िल्म की थी आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जी। तो हाँ, तो मैं कहना चाहूँगी वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उस फ़िल्म का, उन लोगों के साथ काम करने का? काफ़ी नया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा मेरा वीडियोज़ बनाती थी और वो छोटा-सा एक वीवो फ़ोन था। वहाँ से एक सडनली एक बड़े कैमरे के सामने खड़े हो जाना, इतने सारे लोग थे, फर्स्ट डे जो शूट था मेरा वाज़ ऑन रोड क्योंकि एक तो शूटिंग के लोग थे और प्लस ऑडियंस अलग जो लोग थे। सो उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी। बट जब आपकी टीम अच्छी होती है और आपको वो लोग जब एनकरेज करते रहते हैं कि यस यू कैन डू इट, हम लोग आपके पीछे हैं, आप करो, हम लोग साथ में हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट टेक दिया था। सो तब से धीरे-धीरे हर दिन जब मैं शूट पे जाती गई तो हर दिन डर थोड़ा-थोड़ा कम होता गया इस तरीके से। वो एंटायर फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाज़ लाइक 1 वीक तक मैं तो बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं कर पाऊँगी कि नहीं, आज नए डायलॉग्स है ये बोल पाऊँगी कि नहीं। बट धीरे-धीरे हर दिन कैमरा फेस करते-करते आई गॉट अ कॉन्फिडेंस। तो इस ओके, तरीके से जर्नी है ये। बहुत अच्छी जर्नी रही है, मैं कहूँगी। थैंक यू। धवल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब ये सीरीज़ आ रही थी, इसका फर्स्ट पार्ट आ रहा था, तो लोग इसको राजकुमार राव की फ़िल्म शादी में ज़रूर आना से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे और सच कहूँ तो शुरू में मुझे भी ऐसा कुछ लगा, लेकिन पूरा ट्रैक बदल गया इसका बाद में। जैसे उसमें एक हैप्पी एंडिंग हो गई, यहाँ बहुत कुछ जल्दी-जल्दी हुआ और बहुत अलग हुआ। जो हमने सोचा था, उससे बिल्कुल अलग हुआ। तो जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, क्या आपके माइंड में भी ऐसे ही थॉट थे कि क्या ये मूवी सीरीज़ जो है उस मूवी से सिमिलर है, ऐसा कुछ? नहीं यार, मैंने ऑनेस्टली जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थॉट यही था कि इसको कैसे बेस्ट करूँ। और आई फील सी एवरी आर्टिस्ट दे ब्रिंग समथिंग ऑफ देयर ओन, राइट, इफ दे आर डूइंग इट ऑनेस्टली। सो सिमिलरली विद द स्टोरी टेलिंग ऑल्सो, यहाँ पे तो वैसे कहानी सिमिलर है भी नहीं। तो जब मैंने पढ़ा था, ऑफ कोर्स, तो ये थॉट तो आया ही नहीं था। जी, दैट ओके, इट वाज़ जस्ट दैट कि कैसा है और इसको कैसे बेस्ट करना है। हुँ, ओके। जैसे कि सब जानते हैं कि मतलब मृणाल मैम जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्होंने भी मतलब टीवी से स्टार्ट किया और अब जो इतनी अच्छी-अच्छी मूवी करी, मैं तो खुद उनकी फैन हूँ। तो क्या आप भी उनके फैन हैं? या फिर कभी इन फ्यूचर आपको उनके साथ किसी मूवी, किसी सीरीज़ में कोई रोल करने का मौका मिले तो वो सीरीज़ कैसी होनी चाहिए, आपकी नज़र में? आई जी, सिस्टर का तो मैं बहुत आई एडमायर हर वर्क, लव सोनिया, देन बिल्कुल। सीतारामम सीतारमण, मैंने इज़ लव सोनिया देखी और मुझे एग्री। लव जैसे सब लोगों को सीतारमण बहुत पसंद है, मेरे को लव सोनिया बहुत पसंद है। हू डोंट जी। लव? उनका वी उनकी लव दैट एक्टिंग फिल्म अ बहुत लॉट। अच्छी है उसमें। जी, जी, जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लॉट ऑफ फ़िल्म्स यार उनके, जैसे अभी डकॉइट में भी जैसे उन्होंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है ना, लाइक आई टेल हुँ, वैसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ कोर्स, एंड फ्यूचर में व्हाई नॉट। सी मेरा ये है कि इफ द स्क्रिप्ट डिमांड्स एंड if we do actually fit the characters and we are part of the same story, absolutely यार, मतलब अ, मतलब ऐसे सोच के एक्साइटमेंट फील होती है, बिकॉज आई एंड दैट एक्साइटमेंट इज नॉट जस्ट दैट शी इज माय सिस्टर, बट आई you want to have such co-actors and enjoy that process with them. So वो yeah. फैमिली से अलग हट के एक एक्टर वाली बात आ गई कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, वो फैमिली से थोड़ा अलग है वो चीज़। Right, right. Like, वो family तो है of course, but the main बिल्कुल। thing is like I also know her as an actor, right? And it's exciting to work with, because it's when you have such amazing co-actors, so it's fun. It's always fun. बिल्कुल। Yeah. तो मैं पहले तो आपको इस सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि अ, अगर स्टोरी की डिमांड हुई और जैसे आपके कैरेक्टर हैं, उनकी डिमांड हुई, तो इसके सीज़न बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे। और ज़रूर। जी, बिल्कुल। और मैं बस ये जानना चाहूँगी कि क्या अपकमिंग आपकी
क्या प्रोजेक्ट है, कुछ अपकमिंग कुछ नया आ रहा है आपके, आप दोनों का? Couple of projects, but I cannot announce it right now. But few things coming up. Yeah, ओके, तो Yeah, ओटीटी या मूवीज? both actually. But yeah, ओके let's wait, and ओके, I will announce soon. Yeah. I think I hope अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और हम लोग आपसे शेयर करें। दैट्स इट, अभी इससे ज्यादा नहीं बोल सकते कुछ। आपका हमेशा वेलकम रहेगा। मायापुरी मैगजीन को 50 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो क्या आपकी कुछ यादें हैं, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? No, यार, I cannot recollect anything right now. So yeah. लगता तेरा है आप क्या लोगों को जवाब क्या था तेरा, मेरे को बेचना वो पड़ेगा सुनना है। मैगजीन। मेरा जवाब मुझे भी मैं सेम आंसर मैं देने वाली थी, बट साइड से मेरी मम्मा वाज लाइक कि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा था मैगजीन। आई वाज यूज्ड टू हाँ। लाइक सी सलमान खान पिक्चर्स देयर। तो ओह। यस। नहीं, ये एक्चुअली माय मॉम एंड मेरी मासी से मैंने ये बहुत सुना है, मायापुरी मैगजीन, बट हाँ, आई जस्ट कैनॉट रिकलेक्ट नाउ। सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कवर अप कर लूंगी। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। लास्टली आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने शो के जरिए, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ भी जो उन्होंने प्यार दिया है आपको? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग टुकड़ा के मेरा प्यार अलॉट। एंड आप लोग का प्यार, आप लोग का ये सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरह ढेर सारा प्यार दीजिए एंड बी एक्साइटेड फॉर एवरी फ्राइडे। यू गोना वॉच न्यू एपिसोड्स विद न्यू तड़का एंड न्यू धमाल। That's वाह, it. मतलब भाई, थैंक यू सो मच फॉर द लव वी आर रिसीविंग, एंड देखते रहिए, एंजॉय द एपिसोड्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कम। Yeah. Go watch ओके, टुकड़ा के मेरा प्यार season 2 only on Jio Hotstar. Shit now. या ओके, थैंक यू, नाइस Thank you.